सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार का 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं पर जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस नागरत्ना ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस नजीर, जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने नोटबंदी को सही ठहराया, जबकि जस्टिस नागरत्ना ने इस फैसले पर असहमति जताई है। जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताया। बहुमत वाला फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा, कालाबाजारी और टेरर फंडिंग जैसे अपराधों को रोकने के मकसद से नोटबंदी हुई थी और अब ये प्रासंगिक नहीं है कि वो मकसद हासिल हुए या नहीं। जस्टिस गवई ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि पुराने नोट बदलने के लिए मिले 25 दिन सही नहीं थे। उन्होंने कहा किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सरकार न। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले RBI और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। RBI के परामर्श से केंद्र सरकार RBI अधिनियम की धारा 26(2) के तहत नोटबंदी ला सकती है। नोटबंदी अधिसूचना वैध है और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। पुराने नोटों को बदलने की अवधि अनुचित नहीं। 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार और RBI के बीच परामर्श हुआ था। नोटबंदी लाने के लिए उचित तालमेल हुआ। केंद्र को उपलब्ध शक्ति का मतलब यह नहीं हो सकता कि यह केवल बैंक नोटों की विशिष्ट श्रृंखला के संबंध में है। यह बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं के लिए है। RBI के पास नोटबंदी लाने के लिए कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। संविधान और RBI एक्ट ने केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार दिया है। उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब तक 2 बार नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के इस अधिकार का इस्तेमाल हुआ था और ये तीसरा मौका था। RBI अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ में से केवल एक जज जस्टिस BV नागरत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी कहा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर सभी सीरीज नोट को प्रचलन से बाहर करना काफी गंभीर विषय है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए न होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि RBI द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ। नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में ले लिया गया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि RBI अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण को शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव RBI के केंद्रीय बोर्ड से आएगा। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की पहल की जानी है तो ऐसी शक्ति लिस्ट 1 की एंट्री 36 से प्राप्त की जानी है, जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि नोटबंदी के लिए सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई उसमें खामियां थी और उसे रद्द किया जाना चाहिए। ये सबसे खतरनाक फैसला था जिसने देश के कानून का मजाक बनाकर रख दिया था।
सरकार तभी नोटबंदी कर सकती है जब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की ओर से इसकी सिफारिश की जाए। सरकार ने अहम दस्तावेज भी नहीं दिखाए, जिसमें 7 नवंबर को आरबीआई और सरकार के बीच हुई बैठक और आरबीआई की बोर्ड मीटिंग से जुड़े दस्तावेज भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान आरबीआई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई ने कहा कि केंद्र को सिफारिश करने के लिए आरबीआई एक्ट के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग में निर्धारित कोरम का पालन किया गया था, जिसने केंद्र को नोटबंदी की सिफारिश करने का फैसला लिया था। आरबीआई ने ये भी कहा कि लोगों को मौका दिया था, लोग आसानी से अपने पैसे बदल सकें, इसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाई गई थी। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलने से बाहर कर दिया गया था।